पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो पेरिस ओलंपिक सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। कोविड से प्रभावित रहे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक का सफल आयोजन दुनिया भर के खिलाड़ियों और खेल प्रशंसकों के लिए एक सुखद अनुभव रहा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक से जुड़ी यादों की। पेरिस ओलंपिक में कौन से नए अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बने, भारत के लिए इस बार क्या नया रहा और दुनिया भर के खेल प्रशंसकों का पेरिस ओलंपिक को लेकर क्या कहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। करीब 2 सप्ताह से अधिक समय तक चले पेरिस ओलंपिक खेल अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गए हैं। इन खेलों का अगला संस्करण 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी गोलकीपर पिया श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक के तौर पर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे और वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली आज़ाद भारत की पहली एथलीट बनी। वहीं पिया श्रीजेश पेरिस खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अहम हिस्सा थे। श्रीजेश ने ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास भी ले लिया। श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक अपने नाम किए। मनु भाकर जहां एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, वहीं नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। एक नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर। खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक का समापन हो गया है। इस बार के ओलंपिक में भारतीय दल ने यादगार प्रदर्शन किया। भारतीय खिलाड़ियों ने जिस भी स्पर्धा में हिस्सा लिया, सब में अपनी छाप छोड़ने में सफलता हासिल की। निशानेबाजी में जहां भारत ने पहली बार 3 पदक जीतने में सफलता हासिल की, वहीं एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में चले आ रहे पदक जीतने के सिलसिले को बरकरार रखा। इसके अलावा कई ऐसी स्पर्धाएं रहीं जिसमें भारतीय खिलाड़ी मामूली अंतर से पदक से चूक गए। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से वो कमाल कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे देश को था। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। पेरिस में पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। इसके बाद 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर देश को फिर से गौरवान्वित किया। इस तरह मनु भाकर ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु आजादी के बाद से भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दूसरी तरफ सरबजोत सिंह ने अपने पहले ही ओलंपिक में सीधा मेडल पर निशाना साधा। अपने पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय बने। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने में सफल रही। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर पिया श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने ओलंपिक पदक जीतकर इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। अपने पहले ही ओलंपिक में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता। 21 साल के अमन भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। अमन सहरावत की जीत के साथ भारत ने पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में मेडल जीतने के क्रम को कायम रखा।
पेरिस में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो पदक जीतने में भले ही सफल नहीं हो पाए, लेकिन अपने शानदार प्रदर्शन से वो चैंपियन बनकर उभरे। इस बार ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 भारतीय एथलीट चौथे पायदान पर रहकर पदक से चूक गए। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। वहीं अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में नजदीकी अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। धीरज बोमदेवरा और अंकिता भगत की जोड़ी को भी तीरंदाजी में मिक्स टीम इवेंट में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के मैच में हार का मुंह देखना पड़ा और वे भी चौथे स्थान पर रहीं। अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान की जोड़ी को मिक्स्ड स्कीट इवेंट में एक अंक से पिछड़कर चौथे स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन में एक कड़े मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। वहीं कुश्ती में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचकर भी पदक जीतने से चूक गईं। 50 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में उनका वजन केवल 100 ग्राम से अधिक पाया गया, जो कि फाइनल मुकाबले से ठीक पहले सामने आया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। कुछ अंतर से पदक से चूक जाने वाले इन सभी खिलाड़ियों को जरूर निराशा मिली, लेकिन अब यही उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में ये खिलाड़ी इस बाधा को भी पार करके दिखाएंगे और देश के लिए पदक जीतने में जरूर कामयाब होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया है। इस बार के ओलंपिक भारतीय खिलाड़ियों के असरदार प्रदर्शन के लिए याद किए जाएंगे। निशानेबाजी, एथलेटिक्स और कुश्ती में भारत ने भले ही पदक जीतने में सफलता पाई हो, लेकिन कई ऐसे भी खेल रहे जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने। वहीं टेबल टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मनिका बत्रा पहली खिलाड़ी रहीं। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब भारत पदक से मामूली अंतर से चूक गया। भारत ने इस ओलंपिक में कई शानदार रिकॉर्ड भी बनाए। भारतीय हॉकी टीम ने दमदार खेल दिखाया तो मनु भाकर ने अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में टोक्यो की कमी को पूरा कर दिखाया। हालांकि कई खेल ऐसे रहे जहां भारत मेडल नहीं जीत सका, लेकिन इतिहास और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखवाने में जरूर सफल रहा। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। भारत के अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से शिकस्त दी। ये भारत का ओलंपिक में कुश्ती में 8वां पदक रहा। अमन सहरावत ने 21 साल और 24 दिन की उम्र में ये पदक जीता। इसी के साथ वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अमन ने इस कड़ी में पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सिंधु ने रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीतते समय 21 साल 1 महीना और 14 दिन की थीं। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया। इससे पहले टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के बाद पहली बार भारत ने पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते। यही नहीं, भारत ने ग्रुप दौर में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर यह भारत की 52 साल बाद पहली जीत थी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक के ग्रुप गेम में टोक्यो 2020 रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। लक्ष्य सेन ने ओलंपिक बैडमिंटन में भारतीय पुरुष खिलाड़ियों के लिए नई राह बनाई। वो ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय शटलर बने। पुरुष एकल में उन्होंने न केवल इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी जैसे खिलाड़ियों को हराया, बल्कि ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में हमवतन एचएस प्रणॉय को हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में चाउ टिएन चेन को मात दी। मनु भाकर ने टोक्यो ओलंपिक की निराशा को पीछे छोड़ते हुए निशानेबाजी में 12 साल बाद पदक दिलाया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग और फिर सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं।
स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। वो 50 मीटर राइफल 3 में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसी के साथ निशानेबाजी में भारत ने पेरिस में 3 पदक जीते। भारत ने ओलंपिक के एक संस्करण में किसी एक खेल में सर्वाधिक मेडल जीतने में सफलता पाई। धीरज बोमदेवरा और अंकित भकत की जोड़ी ने मिश्र टीम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। हालांकि उन्हें सेमीफाइनल में हार मिली। इसके बाद उन्होंने चौथे स्थान पर रहते हुए अपने सफर को खत्म किया। ये तीरंदाजी में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में ओलंपिक एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई। हालांकि उन्हें अंतिम 16 में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। इसके बाद श्रीजा अकुला भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहीं। कुश्ती में विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल से पहले हुए वजन में उनका भार 100 ग्राम से अधिक पाया गया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। भारत के अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई। वो स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। हालांकि फाइनल में वो 11वें स्थान पर रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरिस ओलंपिक में कई खेलों में नए विश्व रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय खेल सितारों ने अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी। एक नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक की इंटरनेशनल हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में टर्किश निशानेबाज यूसुफ डिकिच अपने स्टाइल को लेकर चर्चा में रहे। यूसुफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीता। उनका एक हाथ जेब में था और उन्होंने बिना किसी हाई टेक गियर के साधारण चश्मा और ईयर प्लग लगाकर निशाना लगाया। उनका ये पोज काफी वायरल हुआ। कई बड़े सितारे यूसुफ के पोज के साथ जश्न भी मनाते नजर आए। अमेरिका की दिग्गज तैराक केटी लेडेकी ने पेरिस ओलंपिक में 4 पदक जीते। इसके साथ उनके करियर में ओलंपिक पदकों की संख्या 14 हो गई और वे ओलंपिक के इतिहास में सफलतम अमेरिकी महिला तैराक बनी। पदकों के मामले में उनके आगे अब सिर्फ माइकल फेल्प्स हैं। फ्रांस के तैराक लियो मार्शन ने पेरिस ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते और हर जीत के साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। 22 साल के मार्शन ने पुरुषों की 400 मीटर इंडिविजुअल मेडली, 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। एड्रियाना रुवानो ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए ग्वाटेमाला को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाया। 29 वर्षीय एड्रियाना ने महिलाओं के ट्रैप शूटिंग इवेंट में 50 में से 45 का स्कोर हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आर्मन डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में अपना ही विश्व रिकॉर्ड 9वीं बार तोड़ा। 24 वर्षीय डुप्लांटिस ने स्वीडन का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार दूसरा ओलंपिक गोल्ड जीता। डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर की ऊंचाई तय करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। बॉबी फिनके ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता। ये अमेरिका का पुरुषों की तैराकी में एकमात्र इंडिविजुअल स्वर्ण पदक रहा। 24 साल के फिनके ने इस स्पर्धा में लगातार दूसरे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका की महिला रग्बी सेवेंस टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना पहला पदक जीता। कांस्य पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में अमेरिकी टीम अंतिम पलों तक 7-12 से पीछे थी, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए 14-12 से जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। ब्राजील के गैब्रियल मेडिना ने ओलंपिक के सर्फिंग इतिहास में सबसे ऊंचा सिंगल वेव स्कोर हासिल किया। 30 वर्षीय मेडिना ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9.90 का स्कोर हासिल किया। मेडिना ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो में वे चौथे स्थान पर रहे थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डीडी न्यूज।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। दुनिया भर के खेल प्रशंसकों ने पेरिस ओलंपिक्स का जमकर लुत्फ उठाया। पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद प्रशंसकों की खट्टी मीठी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ प्रशंसक खुश हैं कि वे खेलों के महाकुंभ का हिस्सा बन सके, वहीं कुछ प्रशंसक दुखी हैं कि पेरिस में रहने के बावजूद वे बहुत कम इवेंट्स को देख पाए। पेरिस के खेल प्रेमियों को अब पैरालंपिक खेल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। पेरिस ओलंपिक के समापन के साथ ही अब खेल प्रशंसकों की नजर ओलंपिक के अगले संस्करण पर है। अगले ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में होंगे, जो हॉलीवुड के लिए मशहूर है। समापन समारोह में भी हॉलीवुड का हैवी डोज दिखाई दिया और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने ओलंपिक फ्लैग LA ओलंपिक के आयोजकों को सौंपा। खेल प्रशंसक समापन समारोह के बाद काफी खुश दिखाई दिए। ये बेहद शानदार था। शुरुआत में जो शो हुआ वो एकदम परफेक्ट था। बहुत ही शानदार शो। मुझे फ्रांस पर गर्व है। ये वाकई देखने लायक था। हमें ये बहुत अच्छा लगा। हम बहुत खुश हैं। हम बस रोने ही वाले थे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पेरिस से है और मैं LA से हूँ। अब 2028 में ये मुझसे मिलने आएंगी। मैं पेरिस से हूँ और ये LA से हैं। मैं फ्लैम इनको दे रही हूँ। 4 साल बाद हम LA में मिलेंगे। हमने शुरू से लेकर अंत तक समापन समारोह का पूरा लुत्फ उठाया। टॉम क्रूज मुख्य आकर्षण रहे, लेकिन हमारे एथलीट, परेड, संगीत, सब कुछ बहुत ही शानदार था। मेरे दिल में कुछ अफसोस है कि अब हमें 15 दिन तक इंतजार करना है और फिर हमें पैरा ओलंपिक देखने को मिलेगा। फ्रांस और पूरी दुनिया के खेल प्रशंसकों ने पेरिस सिटी हॉल में समापन समारोह देखा। विशालकाय स्क्रीन्स पर समापन समारोह को देखते हुए प्रशंसक पूरे माहौल का लुत्फ उठाते दिखे। खेल प्रशंसकों ने एक सुर में माना कि पेरिस ओलंपिक काफी सफल रहे, वहीं कई प्रशंसकों को दुख भी हो रहा था कि ये खेल समाप्त हो गए। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। पेरिस ओलंपिक खत्म हो गए हैं। पेरिस के निवासी होने के तौर पर मुझे खुद भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं देख पाई। हालांकि पेरिस ओलंपिक का हिस्सा बनकर मैं खुश हूँ। मैं समापन समारोह का हिस्सा बनकर खुश हूँ। अब हमें पैरालंपिक्स का इंतजार है। ये समापन समारोह वाकई बहुत खूबसूरत था। ये ओलंपिक खेल वाकई बेहद सफल रहे। खिलाड़ियों ने हमें खुश होने के बहुत सारे मौके दिए। फ्रांस को बहुत बहुत बधाई। ये शानदार अनुभव रहा। मैं पिछले 2 साल से पेरिस में रह रही हूँ और मुझे लगा था कि ये अनुभव अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत शानदार रहा। सब लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। दुनिया भर के लोग यहाँ आए और ओलंपिक का पूरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने ओलंपिक खेलों का आनंद लिया। सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। ये एक शानदार समय था। मुझे उस पूरे समय की याद आ रही है। मुझे ये पूरा अनुभव जीवन भर याद रहेगा, चाहे मैं मैक्सिको जाऊं या कहीं भी जाऊं। कोविड से प्रभावित टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक का सफल आयोजन दुनिया भर के खेल प्रशंसकों के लिए एक सौगात रहा। दुनिया भर के एथलीट एक बार फिर एक जगह मुकाबला करते दिखे। वहीं खेल प्रशंसकों ने भी खेलों का जमकर लुत्फ उठाया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं और अब सबकी नज़र ओलंपिक के अगले मेज़बान देश अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर पर है। लॉस एंजलिस में सड़कों पर यातायात का बोझ कम हो सके, इसके लिए लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की जा रही है, ताकि ओलंपिक्स तक लॉस एंजलिस की फिजा को बेहतर बनाया जा सके। पेरिस ओलंपिक के समापन के साथ ही अब नजरें 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों पर रहेंगी। एक ऐसा शहर जो अपने व्यस्तता के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये शहर एक और वजह के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दरअसल लॉस एंजलिस में कार कल्चर चरम पर है, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी काफी देखने को मिलती है। ऐसे में 2028 ओलंपिक को देखते हुए लॉस एंजलिस में अभी से इस पर काम किया जाना शुरू कर दिया गया है।
दरअसल लॉस एंजलिस में लोगों से अपील की जा रही है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति बेहतर बन सके। To talk about staggering. देखिए, हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम को बढ़ाकर नौकरी भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ओलंपिक के दौरान कारें कम से कम दिखाई दें। हम जानते हैं यह मुश्किल है क्योंकि हम सभी को कारों से बहुत लगाव है, लेकिन हम अडिग हैं लॉस एंजलिस गेम्स को ग्रीन गेम्स बनाने की दिशा में। Workforce probably around. वैसे इस कड़ी में आने वाले दिनों में लॉस एंजलिस में करीब 3000 बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी है। इस कड़ी में अमेरिकी सरकार ने ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए लॉस एंजलिस के रेल और बस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब $900 मिलियन की राशि पारित की है। निश्चित रूप से न केवल ओलंपिक की सफल मेजबानी करना बल्कि लॉस एंजलिस ओलंपिक को पूरी तरह से ग्रीन ओलंपिक में तब्दील करना अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे मध्य प्रदेश के विवेक सागर का कहना है कि बतौर खिलाड़ी अपने देश के लिए पदक लाना गर्व की बात है। विवेक सागर से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने खास बात की। आप देखिए ये खास मुलाकात और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उस टीम में जो भारतीय हॉकी टीम थी जो पेरिस ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी, उस टीम के सदस्य रहे हैं विवेक सागर। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी जब भारत मेडल लेकर आया था, उस वक्त भी विवेक टोक्यो ओलंपिक की उस टीम के सदस्य थे। तो विवेक अब हमारे साथ है। ऐसा लग रहा है जब मेडल लेके आप भारत पहुंचे और भारत के बाद अब मध्य प्रदेश पहुंच गए। थैंक यू सो मच आपका। और मैं बताना चाहूँगा कि इस ओलंपिक जैसे इवेंट जो कि स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा इवेंट है और उसमें देश के लिए जब आप मेडल लेके आते हैं तो नो डाउट कि उससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स की शुरुआत करते हैं तो हर एक बच्चे का, हर एक प्लेयर का सपना होता है ओलंपिक में जाना और ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आना, जो कि हमारी हॉकी टीम ने किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप मेडल लेते हैं और उसके साथ साथ आपके देश के लीडर आपको फ़ोन पे बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। लगातार जितने भी मेडल लेकर जो लोग खिलाड़ी आ रहे हैं, जो टीम्स आ रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री लगातार सीधे बात कर रहे हैं। वो कितना बड़ा मोटिवेशन होता है खिलाड़ियों के लिए? जी, क्योंकि देखिए आप देश के जो बोल सकते हैं लीडर हैं, वो देश को चलाने वाले लीडर हैं, और जब वो आपसे बात करते हैं नो डाउट कि एक अलग से आपके अंदर ऊर्जा आती है। और जो उनकी वर्डिंग होती है वो मैंने और हमारी टीम ने टोक्यो में भी उनसे बात की थी, अभी पेरिस में भी बात की थी। उन्होंने यही कहा, जाने से पहले भी कहा कि आप जाइए वहाँ पर, अपने अच्छा प्रदर्शन कीजिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए, आप अपना अच्छा प्रदर्शन करिए और इन्जॉय करिए। ये सबसे चीज़ें जो फ्रीडम मिला है, नो डाउट कि इसी चीज़ को हर एक प्लेयर चाहता है कि ऐसा कोई आपको बोले, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े, अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो अनबिलीवेबल चीज़ है। चांदौन गांव नर्मदापुरम ज़िले का, वहाँ से आप निकले, कैसे वो सफ़र शुरू हुआ? हॉकी की शुरुआत मेरी 2010 में किया था मैंने। नो डाउट कि मैं एक टीचर का बेटा हूँ, और जब आप टीचर के बेटे होते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। सेम मेरा भी था। मेरा जैसा भाई जो है वो इंजीनियर है, मेरे फादर चाहते थे कि इंजीनियर में जाना चाहे, पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, लेकिन वो मेरा डिसीजन था, मैं स्पोर्ट्स में गया। फाइनेंशियली बहुत ही हम लोग इतने अच्छे नहीं थे कि मैं अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकूं या फिर अच्छी जगह पे जाके अच्छी ट्रेनिंग ले सकूं, लेकिन वो ऐसा टाइम था जो मुझे हर टाइम सिखाता रहा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। हर सिचुएशन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, हर टाइम मुझे एक एक पॉइंट पे, एक एक जगह पर मुझे एक चैलेंजेस मिले, उनको ओवरकम करने के लिए भी एक रास्ता भी मिला। तो वो चीज़ जानना, वो एक आप बोल सकते हैं एक अच्छे प्लेयर की पहचान है, क्योंकि एक प्लेयर की लाइफ में हमेशा इंजरी, लाइफ से जुड़ी हुई, ड्रॉप होना टीम से, ये सब चीज़ें आना आम बात है, लेकिन आप उसके ओवरकम करके कैसे आप और मेहनत करके दोबारा से आते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और वही चीज़ मैंने सीखा कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, अपनी डाइट में, अपने डिसिप्लिन में, उसमें बेहतर करिए। अपने आप आपको रिजल्ट जो भी आप चाहते हैं वो अपने आप आपके रिजल्ट दिखेगा। खेल के माहौल में किस तरीके से बदलाव देखा है पिछले अगर 8-10 सालों की मैं बात करूं तो?
ये भारत सरकार नो डाउट कि आप कई ऐसी स्कीम चला रही है, और जैसे टॉप्स की स्कीम है, उसके अंडर आप आते हैं तो आप एक अच्छे एथलीट हैं, आप टॉप्स की स्कीम में हैं, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। हर मंथली आपको एक स्कॉलरशिप दी जाती है। सेकेंडरी, खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से ही कई ऐसे एथलीट हैं जो जूनियर लेवल से डायरेक्ट सीनियर लेवल में उनका प्रमोशन हुआ है। तो ये भारत सरकार के छोटे छोटे कदम, ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी सर के जो इतना लगन है स्पोर्ट्स के लेकर, वो एक अपने आप में अविश्वसनीय चीज़ है। अब आगे विवेक का टारगेट क्या? अभी जैसे फ़िलहाल मेरा 5 सितंबर को ACT एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि चाइना में होने वाली है, और उस पर फोकस रहेगा, जिसके लिए 24 तारीख से कैंप स्टार्ट होने वाला बेंगलुरु में। और ये सब प्रिपरेशन उस बड़े इवेंट के लिए जो ओलंपिक जो लॉस एंजलिस में 2028 में है। तो मेरा टारगेट भी वही है कि वहाँ पर मैं गोल्ड से नीचे ना हूँ। मेरी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। तो विवेक सागर हमारे साथ मौजूद थे। आज दुनिया में विवेक नाम कमा रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, और दूसरी बार ओलंपिक में जब हॉकी की अगर बात की जाए तो मेडल लेकर जब टीम आई है तो 2 बार लगातार मेडल लाने वाली उस टीम का हिस्सा जो है वो विवेक रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल।